4 साल पहले स्त्री के आतंक से मुक्त हुए गांव वालों को लगा था कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे गलत थे। इस बार डर पहले से ज्यादा खौफनाक था। श्रावण महीने की एक रात चंदेरी के एक सुनसान इलाके में एक आदमी तेजी से भागता हुआ दिखा। उसके पीछे कोई छाया थी, लंबी, काली और हवा में तैरती हुई। वह आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उसका शरीर सड़क पर पड़ा था, लेकिन सिर गायब था। विक्की अपने दोस्तों जना और बिट्टू के साथ वापस आया। वे समझ गए थे कि यह वही स्त्री है, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ और था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सिर्फ स्त्री नहीं, बल्कि सरकते का आतंक है। एक ऐसी चुड़ैल जो अपने शिकार के सिर को धड़ से अलग कर देती है। गांव में एक नई लड़की वापस आई। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन उसने विक्की को चेतावनी दी। इस बार स्त्री अकेली नहीं है। उसने बताया कि इस बार स्त्री के साथ एक और बुरी आत्मा जाग गई है, जो किसी भी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ेगी। विक्की और उसके दोस्त गांव के पुजारी से मिले, जिन्होंने बताया कि इस बार स्त्री और नई बुरी आत्मा को हराने के लिए उन्हें पुराने तांत्रिक ग्रंथों की मदद लेनी होगी। वे गांव के पुराने खंडहर में गए, जहां उन्हें एक दीवार पर लिखा मिला, ओ स्त्री, कल आना, लेकिन अकेली मत आना। ये वाक्य पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब साफ था कि स्त्री के साथ एक और खतरनाक शक्ति थी। श्रावण की आखिरी रात गांव वालों ने खुद को घरों में बंद कर लिया। विक्की, जना, बिट्टू और वह रहस्यमयी लड़की मंदिर में इकट्ठा हुए। आधी रात को हवा में हलचल हुई और अचानक एक कटी हुई गर्दन हवा में तैरती दिखी। फिर स्त्री की परछाई मंदिर के दरवाजे पर उभरी। विक्की और उसके दोस्तों ने हवन किया, लेकिन तभी लड़की ने खुलासा किया, मैं भी स्त्री की तरह ही हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। उसने मंत्र पढ़ा और स्त्री और उस दूसरी आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन तभी विक्की की आंखें सफेद हो गईं, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो। क्या हुआ अंत में? क्या विक्की इस बार भी गांव को बचा पाया? क्या रहस्यमयी लड़की सच में उनकी मदद कर रही थी, या वह भी एक छलावा थी? स्त्री 2 के इस रोमांचक सफर में यह रहस्य धीरे धीरे खुलता है, और अंत ऐसा है कि दर्शकों की रूह कांप उठती है।